हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी आपका पैर जो बहुत पहले एक समय में पतला था, मोटा होते होते ये पैर यदि हाथी के समान हो जाए तो इसे हम बुचेरिया बैंक्रप्टिल कहते हैं। और बुचेरिया बैंक्रप्टिल हाथी पांव के नाम से जानते हैं। उसके पहले हमें कोई यूनिक केस मिलता है तब जाकर ही वीडियो बनाते हैं। ये थोड़ा है, इस चाची जी का है, ये थोड़ा देख लीजिए। आपका ये पैर का ये जो उंगली के जो फिंगर है इसमें एक तरह का इन्फेक्शन आया है। इनका कहना है कि ठंड के दिन में ही इस तरह से उंगली में आया है। ये एक झलक हमने देखा तो लगा कि लेप्रोसी है क्या, लेकिन ये लेप्रोसी नहीं है, ये आपको फाइलेरिया है। पैर इनका जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मोटा हुआ है और इनको बुखार और कपकपी सिहरन होता है शरीर में, कपकपाहट के साथ में, और बुखार दे आता है। तो ये देख लीजिएगा, नया आपको यूनिक केस है। इस तरह का जल्दी नहीं देखने में आता है, लेकिन फाइलेरिया के साथ में इनका नाखून में भी देखिए धीरे धीरे नाखून काला होकर इन्फेक्शन लगा हुआ है। और नाखून के नीचे में खास करके और जाड़े के दिनों में इस तरह का इनको नाखून के एरिया में स्किन डिजीज देखने में आता है। तो चाहे कोई भी प्रकार क्यों ना हो, फाइलेरिया का जरूर ठीक हो जाता है। हमने 66 साल पुराने फाइलेरिया को ठीक करके लाइव किया। यानी आप समझ सकते हैं कि जब 66 साल पुराना फाइलेरिया ठीक हो सकता है तो 2, 4, 5 साल 10, 20 साल का तो आसानी से ठीक हो जाएगा। और फाइलेरिया में आप हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट, एल्बेंडाजोल, फ्लोरोसिड का इंजेक्शन या अन्य कोई भी दवा आप ले लिए हैं तो उससे केवल आराम रहता है और ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। फिर जिस दिन आपका काफ़ी मोटा पैर हो जाएगा, जो फाइलेरिया वाला पैर जो है जो पतला था काफ़ी मोटा हो जाएगा, बुचेरिया बैंक्रप्टिल यानी हाथी पांव में जिस दिन ये बदला हुआ लगेगा तो हाथी पांव जो है तब लोग कहेंगे कि पैर तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, किसी दवा से तो वो अपना पूर्व की स्थिति में नहीं आ रहा है, तो ऑपरेशन करा दीजिए। ऑपरेशन के बाद भी जस का तस बना रहता है। और फाइलेरिया में बहुत सारा आपको जटिल आपको पैर देखने में आता है। मैंने पैर में जो इन्फेक्शन बाद में फैलने लगता है तो पैर से मवाद आना, पानी आना, हमेशा उसमें घाव बन जाना। और फाइलेरिया के मरीज का यदि पैर में यदि कट लग जाए, यदि कट जाए तो घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। फाइलेरिया का सबसे बड़ा पहचान है कि यदि अपने बेड से या कुर्सी से पैर लटका करके बैठेंगे तो पैर आपका फूल जाएगा। और एक और पहचान है, आप सभी जानते हैं कि फाइलेरिया का अभी तक जो एथेंटिक प्रामाणिक जांच अभी कोई भी नहीं है। जांच के दम पर यह कोई नहीं कह सकता है कि फलने रोगी को एकदम फाइलेरिया ही है। बहुत बार आपको फाइलेरिया रहेगा लेकिन निगेटिव आ जाएगा, तो उसमें हम नहीं जानते हैं। उसमें हमको नहीं जाना है, हमको जाना है सिम्टम पर यानी लक्षण पर। यदि सुबह से पैर यदि आपका शाम तक फूले और रात में बंद हो जाए बिल्कुल, फिर सुबह से शाम तक फूले रात में बंद हो जाए पैर का फूलना, तो ये सारा फाइलेरिया का लक्षण है। फाइलेरिया में एक पैर या दोनों पैर फूल सकता है। और उसके आगे यदि पुरुष है तो आपका स्क्रोटम हाइड्रोसिल फूल सकता है। और उससे आगे बीमारी जाएगा तो आपको एक हाथ या दोनों हाथ को ये फुला सकता है, यानी फूल जाएगा। और किसी और उससे आगे जाएगा तो यदि स्त्री है, लेडीज है, तो उनके छाती में गिल्टी देखने को में आता है फाइलेरिया की वजह से। और उससे आगे जाएगा तो आँख को क्या करेगा, लाल कर देगा। और बुखार भी साथ में आ सकता है।
और उल्टी भी साथ में आ सकता है और पूरे बदन में दर्द भी आ सकता है। इतना सारा लक्षण मिलता है देखने को। और एक लक्षण है जो दूध की तरह पेशाब होता है, ये भी एक लक्षण देखने में आता है। कई लोगों को ये साधारण बीमारी लगता है, लेकिन ये दूध की तरह पेशाब होना भी ये फाइलेरिया का निशानी है। बचपन से एक महाराष्ट्र का मरीज है, उनका भी नाम किसी दिन बताएंगे। बचपन से उनको फाइलेरिया था, आज हमें इलाज से वो बहुत हद तक ठीक है। अब आप केरला में जाते हैं, अब तो केरला में जाएंगे तो ट्रिमिंग लोग कराते हैं, उससे भी फाइलेरिया ठीक नहीं होता है। और आप एक से एक ऑपरेशन के बाद भी हमारा दवा कारगर है। ऑपरेशन आपने करा लिया, उसके बाद भी बीमारी आपका ठीक नहीं हुआ, उसके बाद भी मेरा दवा कारगर हो जाता है। फाइलेरिया के मरीज है, एक पंजाबी महिला है, आज कल कनाडा चली गई है, कनाडा दवा लेकर चली जाती हैं, तो उनका भी उस समय ठीक है और असंभव सा दिखने वाला इतना मोटा मोटा पैर भी ठीक हो जाता है। इसमें आपको सावधानी क्या बरते, यह एक प्रकार के मच्छर के काटने से होता है, तो मस्कीटो नेट मच्छरदानी का प्रयोग करना बिल्कुल ना भूले। मच्छरदानी का नियमित प्रयोग करें और इसमें दही और केले का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। दूध आपको जितना लेना है लीजिए, दही और केले से ये बढ़ जाता है। कई होम्योपैथिक आपको डॉक्टर भी आपको फिलारिन ऑयल देते हैं, लेकिन सबका सब आराम मिलता है, हम तो नहीं देते हैं। लेकिन किसी को थोड़ा सा आराम के लिए चाहिए तो फिलारिन ऑयल से तो आराम हो जाएगा, लेकिन जड़ से समाप्त करने के लिए आपको पूरा आपका पैर का फोटो या जो दिक्कत है उसको आपको भेजनी पड़ती है, तब जाके आपका जो प्रॉपर जो दिक्कत है उसका इलाज चलेगा, तब जा कर के ठीक होगा। यदि हमारा आप ऑनलाइन चिकित्सा ले रहे हैं फाइलेरिया का, तो यदि आपको संतुष्टि नहीं है तो ऑफलाइन क्लिनिक पर आकर के आप दिखा सकते हैं। किसी किसी को अगर आपके मन के अनुसार फायदा नहीं पहुंच रहा है तो क्लिनिक पर आपको आकर के दिखानी चाहिए। तो फाइलेरिया में आपको कई लोगों को ये हाइड्रोसिल स्क्रोटम होता है, काफ़ी फूल जाता है, इसका भी लोग ऑपरेशन कराते हैं। तो आपको इसका ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बिना ऑपरेशन का ठीक हो जाएगा। आपको थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन आप चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर ठीक हो जाइएगा। यदि माइक्रोफाइलेरिया की वजह से आप विदेश नहीं जा पा रहे हैं, माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव आया है, तो आप चिकित्सा हमारे यहाँ से ले सकते हैं। आपका माइक्रोफाइलेरिया जो है निगेटिव हो जाएगा, आपको विदेश आप जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपको फाइलेरिया हो गया है तो आप ये ना समझें कि अंग्रेजी दवा हेट्राजोन बेनोसाइड एल्बेंडाजोल या सरकारी अस्पताल में कई प्रकार के दवा मिलता है, इसके दम पर आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। बल्कि हो सकता है कि थोड़ा आराम रहे, लेकिन ठीक नहीं होता है। यदि पैर आपका कितना भी मोटा हो गया है और पैर मोटा होने के कारण यानी फाइलेरिया और हाथी पाँव एलिफेंटाइटिस के कारण, बुचेरिया बैंक्रप्टी के कारण यदि शादी विवाह भी आपको नहीं हो पा रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि फाइलेरिया को तत्काल चाहते हैं कंट्रोल करने के लिए कोई दवा आपको बता दी जाए, तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए, इसे कंट्रोल में रहेगा। और ठीक करने के लिए इसको और इसमें इलाज करनी पड़ती है। कई फाइलेरिया के मरीज को थायराइड का भी बीमारी भी साथ में रहता है, तो चाहे कुछ ना भी आपको साथ में बीमारी क्यों ना हो, सबका सब ट्रीटमेंट चलेगा, तो सबके सब अच्छे होने लगते हैं। धीरे धीरे समय लगता है, लेकिन ठीक हो जाएगा। और जो खराब बहुत फाइलेरिया की स्थिति जिसका खराब हो गया है, वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। जब दवा चलने लगेगा तो पहले तो बीमारी को बढ़ना रुकता है, फिर जाकर तब धीरे धीरे ठीक होता है। अगर किसी भी तरह का फाइलेरिया संबंधी आपको जानकारी चाहिए, उपचार चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9807575533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। ऑनलाइन चिकित्सा लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर को सेव करिए, और सेव करने के बाद में आप कहाँ से हैं पैर का फोटो भेज दीजिए, दिक्कत है सो लिख कर डाल दीजिए, और आपको कॉल किया जाएगा
आपको कॉल करने के लिए नंबर दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, उस समय में आप कॉल करके अपनी पूरी समस्या को बताएं। तो कई लोग समझते हैं कि ऑनलाइन दवा पैसा लग जाए, दवा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी है, दवा तो मिल के रहेगा। यदि विश्वास आपको नहीं होता है तो उसका विश्वास करने का तरीका ये है कि आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के ले लीजिए दवा को। इसमें आपको अगर फेथ नहीं होता है तो इसमें ऐसे तो आपको दवा मिलना ही मिलना है, नहीं मिलेगा कोई सवाल नहीं है। तो बस आज के खास वीडियो में बस इतना ही। फाइलेरिया से आप काफ़ी परेशान हो गया है, बहुत जगह पर न दिखा लिए हैं, तो एक बार जरूर आप मिलिए, आपको समस्या का समाधान जरूर होगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।